नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पोलिनोमियल। हिंदी में से कहते हैं बहुपद। देखिए यार, ये जो बहुपद है ये अपने आप में एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और 1 से 2 ही सवाल इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है, और इसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को आपको ध्यान देना होगा। मेरे बच्चों, पोलिनोमियल होता क्या है, पहले तो इसको आराम से समझाता हूँ कि भाई जो पोली शब्द है, पोली शब्द का मतलब होता है बहु। बहु का मतलब होता है बहुत। बहुत को इंग्लिश में कहते हैं मैनी। पोली माने मैनी। और जो नोमियल वर्ड है, नोमियल, इस नोमियल को हिंदी में कहते हैं पद, और इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पोलिनोमियल होता है वो बहुत सारी टर्म से मिलकर नाम बना हुआ है, इसी को हमने पोलिनोमियल नाम रखा हुआ है। अगर मैं इसके डेफिनेशन पे आपसे बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। पोलिनोमियल इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, नेमली पोली, जिसका मतलब मीनिंग, और नोमियल का मतलब टर्म्स है। ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक एल्जेब्रिक बीज गणितीय फलक की तरह है। ठीक है जी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, जिनमें बहुत सारे ऑपरेशन लगे होंगे, कहीं एडिशन का कहीं साइन होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन का होगा, कहीं सब्ट्रैक्शन का होगा। बस मेन चीज जो आपको समझने की है यहाँ से अभी के लिए वो ये कि जो भी पोलिनोमियल होगा, जो उसकी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घातांक होनी चाहिए, सकारात्मक पूर्णांक घातों का संचालन। तो मेरे प्यारे बच्चों, देसी भाषा में कहें तो पोलिनोमियल एक ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, जिनमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, ये सारी चीजें होती हैं। और बड़ी चीज ये है कि जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें जो पावर होगी वो हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पावर हर हाल में हमारी इंटीजर भी होनी चाहिए। यानी इंटीजर भी होनी चाहिए, पूर्णांक में भी होनी चाहिए, और पॉजिटिव भी होनी चाहिए, है ना। तो मेरा वो पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे आप यहाँ एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसमें बड़े सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेस मतलब चीजें डली, जैसे एक्स वेरिएबल है, हाँ, है ना। और इनमें प्लस माइनस इनटू इस तरह के ऑपरेशन शामिल होते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है पोलिनोमियल। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सर पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 2x + 5 लिख दिया, तो ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है। हाँ जी। मैंने x² लिख दिया, इट इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन पोलिनोमियल की खास बात यह है कि इसकी जो पावर होती है वो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होगी। पोलिनोमियल को अगर हमें बांटना हो नाम को, तो 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक मैनी और एक टर्म। टर्म का मतलब होता है जितने भी पार्ट उसके हैं। जैसे ये 1 टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, ये 3 टर्म हुआ, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है टर्म। हाँ जी। अब भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, आपको बताना है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। विच वन ऑफ देम इज पोलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल की जो घात होती है वो हमेशा ही इंटीजर होती है और पॉजिटिव होती है, जबकि रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है, रूट एक्स नहीं है। क्यूब रूट एक्स ये भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है 4 × एक्स की पावर 1/3। ये मेरे प्यारे बच्चों पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ इंटीजर पावर है, इंटीजर पावर है, कोई मतलब नहीं। पाई का मतलब कॉन्स्टेंट हुआ, हाँ, है ना। आइए बताइए इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, पोलिनोमियल वो होता है जिसकी इंटीग्रल पावर हो। जैसे ये इंटीग्रल पावर है, लेकिन यहां जो है इक्वेशन का साइन डाला हुआ है। जबकि आपको मैंने लिखा है कि पोलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं होती, ध्यान रखना। मैं फिर से अपनी शब्दों को दूं जी, रोहित भाई, गौरव भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जबकि यहाँ इक्वेशन है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ ये भी गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि देखिए, x² + 1/x², आप ये बात तो खूबसूरती से जानते हो कि x² जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आएगी, x⁻²। और हमने यही तो समझा है कि भाई आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पावर पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में हो, तभी वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। ये नहीं है सर, क्योंकि रूट एक्स का मतलब होता है x⁻², और हमें पोलिनोमियल में पावर इंटीजर फॉर्म में चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीजर फॉर्म में है। ए केड़ी गल है पाजी, पीयूष की कहता जानते हो भाई। मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाला ठीक है, क्योंकि √7 × a + 5, तो यहाँ वेरिएबल की पावर इंटीजर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ 7 के p के ऊपर रूट है, यहाँ पे भी नहीं। हाँ, है ना। मैं जिंदा हूं लेकिन, मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाया पोलिनोमियल जो होता है उसमें कुछ चीजें समझाई। पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी और टर्म, यानी टर्म के रूप में भी पोली को जानना, और मैनी यानी बहुत सारी टर्म का संग्रह होता है। अब हम एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, पहले पोली डिफाइन किया, अब टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जो टर्म होते हैं, पद होते हैं, उनमें क्या क्या उनके नाम होते हैं, कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा 5x² + 3x + 12x³ + 9, ये। तो मेरे प्यारे बच्चों,
सबसे पहली चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी टर्म इनमें से जिसके आगे वेरिएबल नहीं लगा होता है, जैसे नो है, नो के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है कांस्टेंट। हाँ जी। अब है वेरिएबल, ये सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। ठीक है जी। जो एक्स की टर्म में हो, वाई की टर्म में हो, जेड की टर्म में, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहे। और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? कांस्टेंट टर्म से। तो जैसे एक्स को 3 से गुना किया हुआ था, 3 इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 12 हो गया। तो ये मेरे बच्चे इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट का जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, और वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हम रखते हैं कुछ। तो बताइए इनमें से कौन सा कांस्टेंट टर्म है? विच वन इज द कांस्टेंट टर्म इन इस पूरे एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट टर्म कौन सी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये 7 ऐसी टर्म है जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब आगे मतलब पीछे इसके कुछ नहीं लगा हुआ। तो सर हम एक देसी भाषा में बात करें तो 7 को कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट करा सकते हैं। हाँ है ना? मैं जिंदा हूं लेकिन यहाँ क्या है सर? यहाँ 4 सर कांस्टेंट टर्म के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ क्या है सर? देखिए एक्स वेरिएबल है। हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सप्रेशन? कह रहा है इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? तो 1 2 3 4, तो 4 टर्म है मेरे बच्चे। कहता है इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म। कहता है जी इस एक्सप्रेशन में द सेकंड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म क्या होगी? अभी कैसे डिफाइन होगी यही सेकंड टर्म थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो 6x क्यूब। जब भी पावर्स का खेल हो ना इसमें, तो पावर घटते क्रम में लिखना है। जैसे 4 पावर है तो उसका 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है जी। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं। बताइए यहाँ सवाल में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस टर्म। कहता है इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो भाई एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से करेंगे -2x, -1 को एक्स से करा -x और माइनस माइनस +2। तो मेरे बच्चे 2 एक 3x आया +2। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है आगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लेना होगा मुझे 1। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/6 है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कोफिशिएंट है। हाँ जी। हर छोटी से छोटी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आपको सबकी गुना नहीं करनी, आपने देखना कि किन को गुना करके एक्स की पावर 4 आएगा। तो सर इसको इससे गुना करेंगे केवल तभी आएगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स कैसे करेंगे? एक्स की पावर 4 है ना। बाकी सबको किसी से गुना करोगे, कहीं क्यूब बनेगा, कहीं स्क्वायर बनेगा, कहीं सिंगल, कहीं कांस्टेंट, लेकिन एक्स की पावर 4 एक ही जगह आएगा। और इसके आगे कुछ नहीं आएगा तो कांस्टेंट टर्म होगी 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। मैं जिंदा हूं लेकिन व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल? कहता है इस पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट का सम बताइए। तो 3, एक्स का कोफिशिएंट 5। हाँ जी। और मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, ये हुआ 4। समझ रहे हैं ना? अब इस कांस्टेंट को थोड़ा देर में और डिफाइन करूंगा। तो 3 5 8 और 4 12। आई कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? तो 3 5 15 15 चौको 60। बेसिकली कांस्टेंट को मैंने अभी डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिखा है, तो 4 को भी तो मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। इसमें कहां मुझे दिक्कत है? क्यों? क्योंकि सर एक्स की पावर 0 1 होती है और 1 को 4 से गुना करोगे 4 आएगा। तो इसका मतलब हम ये हुआ कि चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना एक्स की पावर 0। तो अब आप समझ जाओगे इसका कोफिशिएंट 4 इसका 5 इसका 3, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। वरना हमारी गोली थोड़ी देर में समझाऊं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पोलिनोमियल को डिफाइन करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पोलिनोमियल को टर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, अगर मेरे दोस्तों किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म हो, केवल एक ही पद हो, किसी पोलिनोमियल में मेरे दोस्तों अगर एक ही पद हो, तो उसको हम कहते हैं क्या? मोनोमियल। उसका नाम है मेरे दोस्तों मोनोमियल, कहते हैं, एक पदी कहते हैं। देखिए ये जो बेसिक सवाल है एसएससी में इतने बेसिक तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ये बेसिक सवाल पूछ सकता है। या एसएससी में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सवाल कई मुश्किल देते तो बीच में उसको लेवल करने के लिए ऐसा एक आसान सवाल भी आपसे पूछ लेता है। आदर्श भाई ठीक है। तो अगर हम टर्म के बेसिस पे बांटें तो अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर मेरे बच्चे उसके अंदर दो टर्म है, अगर किसी पोलिनोमियल में दो टर्म है, दो पद है, दो पदों वाला बीजगणितीय व्यंजक है, तो उसे हम द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, द्विपद कहते हैं। अगर मेरे बच्चे किसी पोलिनोमियल में तीन टर्म है, तीन पद हैं, तो इसे मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। ऐसे ही चार वाला, पांच वाला, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक बात समझो। एक शब्द होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो, एक टर्म, एक पद ये बोलते हैं, हिंदी में तो बड़ा साफ है। अगला होता है बाइनोमियल, नोमियल, जिसमें दो पद हो। फिर होता है ट्राइनोमियल, जिसमें तीन पद हो। फिर होता है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, नोमियल, इसे मेरे बच्चे चार टर्म होती है ना। लेकिन इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दो एक याद कर लो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ नेम द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बताओ ये जो नीचे पोलिनोमियल दिया हुआ है कैसा है? तो आप कहेंगे सर इसमें दो टर्म है, एक और एक दो, तो ये बाइनोमियल होगा। हाँ जी। व्हाट काइंड ऑफ पोलिनोमियल हैज थ्री टर्म्स? कहता है वह कौन सा बहुपद है जिसमें तीन पद होते हैं? तो आप कहेंगे ट्राइनोमियल, यानी टर्म के आधार पर बांटेंगे तो ट्राइनोमियल। कहता है बताओ इनमें से कौन सा बाइनोमियल है? तो मेरे बच्चे ये मोनोमियल है, ये तीन ट्राइनोमियल है,
हाँ है ना। अब यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जब इन्हें गुना करेंगे ना तो ध्यान से देखना, गुना करते वक्त ये आ जाएगा 4 12 दूनी 24, 24 ABC। तो ये एक ही टर्म बन गई, जबकि आपको क्या चाहिए, बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल था, ये मोनोमियल था, हमें बाइनोमियल चाहिए थे, तो ये हो गया बाइनोमियल, क्योंकि ये दो टर्म अलग है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए था मेरे दोस्तों, बाइनोमियल। अब बात करते हैं, एक शब्द होता है डिग्री। डिग्री, डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, घात। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। घात क्या होता है, ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा यहाँ, 12x⁵ माइनस 13x³ प्लस 7x प्लस 5, तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पोलिनोमियल कब कहलाएगा, पहली चीज जब इसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो पावर हो वो पॉजिटिव हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो पॉजिटिव पावर हो तो उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को मेरे बच्चे हम कहते हैं डिग्री। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब जिस पोलिनोमियल में मेरे दोस्तों सबसे बड़ी घातांक हो, उस घातांक को ही हम डिग्री बोलते हैं, पोलिनोमियल के। हाँ जी, ठीक है भाई, हरदेश देखता हूं मैं। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल को हम बेसिस ऑफ डिग्री में बांटे, तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा है जो कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। जैसे मैंने सिर्फ 5 लिखा, मैं कहूं बताओ ये कौन सी पोलिनोमियल है, तो आप इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। और इसकी डिग्री 0 क्यों होती है, क्योंकि 5 को हम 5 गुना x की पावर 0 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, 5 गुना 1 यानी 5 ही मतलब हुआ। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये बात है मेरे दोस्तों तो इस बात को समझना, 5 गुना x की पावर 0 इक्वल टू 5 है, 5 गुना x की पावर 0 इक्वल टू 5 है। तो इसे मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। डिग्री क्या होगी, 0 होगी। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिए, -3 क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बिल्कुल है सर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। सर -7/11 क्या है, पोलिनोम कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होना, जिस भाषा में पकड़ पाओ उस भाषा में पकड़ना, क्योंकि आपसे सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, है ना, तो उस पर फोकस करिए। मैं कहूँ पाई है किसी चीज का कोफिशिएंट, सिर्फ पाई लिख रहा हूं, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं, बिल्कुल है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मैं सवाल बदल रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं जीरो। जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है। तो आप कहेंगे जीरो को सर हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कह देते हैं। नहीं बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए जरूरी है कि उसकी डिग्री 0, लेकिन जीरो को अगर मैं x की पावर 5 से गुना करूंगा तो यू विल गेट 0। जीरो को अगर मैं x की पावर 80 से गुना करूंगा स्टिल यू विल गेट 0। सो यहां पे डिग्री 5 लिखूं, यहां डिग्री 80 लिखूं, कोई कहेगा इन्फिनाइट लिखूं, क्या लिखूं समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए जीरो को एक अलग नाम दिया है, और ये नाम है जीरो पोलिनोमियल। ध्यान देना, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। इसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। फिर से समझाता हूं, हमने इसको नाम ही अलग दे दिया, जीरो पोलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, ये डिग्री 0 होनी चाहिए। लेकिन यहां कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री 0 नहीं। जीरो को हमेशा ही जीरो पोलिनोमियल के नाम से याद रखा जाएगा, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री होगी जीरो पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, इस पे 500% सवाल आएगा, ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, आप कहें क्यों आएगा सर इस पे 500%, क्योंकि इसे 500 टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, बच्चों की तो बात ही छोड़ो। और ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आप गलती मत करना। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। गलत आंसर मत देना, ठीक है, नॉट डिफाइन होती है जीरो पोलिनोमियल की डिग्री। इज दैट ओके फॉर एवरीवन, आ जाइए आपसे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल अलग कहानी है, इसी को एक टुकड़ा और बांट लो, जीरो पोलिनोमियल अलग कहानी है। सो डोंट मेक एनी कंफ्यूजन हियर। नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं 5x जमा 7 या 3x, यहां आप देख रहे हो या सिर्फ x, तो ये सारे के सारे वो पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है जी। अगला आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आपने नाम सुना है, देवघाती। देवघाती को हम कहते हैं जिसकी डिग्री 2, जैसे x² प्लस 5, सिर्फ x²। ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों देवघातीय बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनकी डिग्री 3 होती है, ठीक है जी। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, बट लेट्स रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली दीस 3 और 4 पार्ट्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, सो बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट। बताइए दोस्तों, छांट के बताइए कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये कौन सा पी वेरिएबल है, तो लीनियर पोलिनोमियल है। ये पावर 2 है तो डिग्री वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पावर 2 चल रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
ध्यान रखना भाई, यानी पावर के आधार पर बांटता हूं। यहां बच्चे सारे फंसेंगे और जबरदस्त लेवल पे फंसेंगे। ये पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज एसएससी का। पूछा डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। मेरे दोस्तों ये जो शब्द है, जब भी ये दोनों साथ आए तो समझ जाना कोई लोचा करेगा पेपर में, और वो लोचा इतना शानदार होना चाहिए आपके दिमाग में कि वो बने ही ना। शून्य बहुपद, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शून्य बहुपद, तो इसकी जो डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड। क्या होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड। गलती से भी गलती मत कर देना है, एक नंबर का सवाल रखा हुआ है 18 डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, और अगला क्या, डिग्री जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये जो शब्द है ना, जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल, ये अलग कहानी है, इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। आइए, निम्नलिखित के बहुपद की घात और नाम लिखिए। मेरे बच्चे ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल 6। तो ये बताओ इसकी डिग्री क्या लिखूंगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 4 है, ये बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है मेरे दोस्तों, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। शब्द इतने साफ सुंदर और क्लियर होने चाहिए हमारे दिमाग में कि मजा आए। मैं जिंदा हूं लेकिन, अब आते हैं मेरे प्यारे। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है जी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। आपको मैं एक पोलिनोमियल दे रहा हूं, देखिए पोलिनोमियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये पोलिनोमियल हो गया, जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 3x, ये पोलिनोमियल। कोई इसे ऐसे डिफाइन कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ वेरिएबल टी है, 17t³ माइनस 13t²। अगर वेरिएबल टी है तो यहाँ टी लिखा जाएगा। यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, एफ पी, मतलब ये ब्रैकेट डाल के कि ये पोलिनोमियल है और यहाँ एक्स है। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए ये कौन सी पोलिनोमियल है। मेरे दोस्तों ये बताइए कौन सी पोलिनोमियल है जो अब लिखी हुआ। तो आप कहेंगे सर वहां डिग्री देखनी होगी क्या है, और डिग्री क्या थी सर, 2। और अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब मैं क्या कहना जा रहा हूं वो समझिए ध्यान से। मैं अब आपको ये कहने जा रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब मैं ये कह रहा हूं इफ x इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या ऑफ एफ एक्स, इसे हम कहते हैं किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना। तो यहां x की वैल्यू -1 रखा है, तो यहां -1 रख दो। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 17, 1 -2 प्लस 17, 17 और 1 18, 18 में 2 गया 16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है ना। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मैं बात कर, यहां तक बात आगे समझे। इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल और एक्स की वैल्यू 1 ले तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक्स की वैल्यू -3 ले तो इस पॉलिनोमियल का मान क्या होगा। जैसे 1 है तो 1 रख देते हैं, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर 3 है। और एक्स की जगह -3 लेंगे, -3 का वर्ग 9, -3 जमा 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 3 एंड 7, 3 और 7। तो मेरे प्यारे बच्चों पोलिनोमियल का जो उत्तर आया वो 3 और 7 है। किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है तो 10 में। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ y की वैल्यू -2, तो ये सब आप कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है x की वैल्यू 2 ले लें 3 ले लें, यहाँ पूछ रहा है कि x की वैल्यू -1 रखें तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। आइए मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो रूट्स सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त हिस्सा है इस टॉपिक का, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं जीरो रूट्स सॉल्यूशन ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो को हिंदी में कहते हैं शून्य, शून्यांक। रूट्स को बोलते हैं मूल, और सॉल्यूशन को बोलते हैं हल ऑफ बहुपद। तो हिंदी में कहेंगे बहुपद का शून्यांक मूल या हल, बहुपद का शून्यांक मूल या हल। ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भैया मान लीजिए ये कोई पोलिनोमियल रखिए x-45। मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ जीरो, बड़े ध्यान से समझना, एक ही सवाल में सब कुछ क्लियर करा दूंगा, जीरो या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ पी एफ एक्स।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ जीरो रूट सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स, कि भाई ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो निकालो, रूट्स निकालो या सॉल्यूशन निकालो। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि इसका अर्थ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ ये है कि भाई जो आपके सामने ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पोलिनोमियल में एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसका उत्तर जीरो आ जाए। दैट इज द बेस मीनिंग ऑफ जीरो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, कि भाई यहां एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये वैल्यू जीरो ला दे। तो आप कहेंगे सर जीरो लाना है ना, तो 5x माइनस 45 को बराबर जीरो रखो। रख दिया सर, 5x यहीं रखो, 45 उधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे भाई, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोलिनोमियल का जो जीरो रूट्स या सॉल्यूशन है वो क्या आया, 9। 9 को ही हम जीरो रूट्स या सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिस पे वो पोलिनोमियल जीरो उत्तर लाके दे दे, दैट इज कॉल्ड जीरो सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने इसको डिफाइन किया है, बट डो नॉट गेट। अभी सवाल पे आता है, पूछा कि भैया इनका शून्यांक निकाल के बताइए। देखिए, इस चैप्टर में आपको जीरो लिखा मिलेगा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां रूट्स लिखा मिलेगा, क्यूबिक लिखे देखोगे वहां सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। तो तीनों का मतलब है कि घबराना नहीं। कह रहा जी एक्स की क्या वैल्यू लें, तो इसको जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसे जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसे जीरो के इक्वल रखोगे, टी की वैल्यू आएगी, इसे जीरो के इक्वल रखोगे, वाई की वैल्यू आएगी। और जो एक्स वाई टी एक्स इनकी जो वैल्यू आएगी, दीज आर कॉल्ड, मेरे प्यारे बच्चों निरंजन भाई, ये वैल्यू उसकी जीरो कहलाएंगे। बताइए, अब सवाल में ये कह रहा है क्या कि भैया एक्स इक्वल टू -1/2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है। यानी कौन सी पोलिनोमियल सर, पी एक्स, दैट पोलिनोमियल इज 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2। बहुत सुंदर जी। अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू -1/2 रखो, क्योंकि यही उसका सॉल्यूशन है, रूट्स है, जीरो है, तो x की जब ये वैल्यू रखोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जीरो। तो रख देते हैं जी, x की जगह -1/2 पुट करते हैं, तो 8 x की जगह -1/2 का क्यूब, x की जगह -1/2 का स्क्वायर, x की जगह -1/2 प्लस 2। इसको मेरे दोस्तों इक्वल टू रख देते हैं जीरो के। तो देखिए 8 माइनस आ जाएगा 2 का क्यूब, 8 8 से 8 कटा -1, 1/4 माइनस a/4। अब मेरे पेरे बच्चे आएगा +1/2 प्लस 2 इक्वल टू जीरो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है जी, 5/2 इक्वल टू जीरो। अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अब आपको वैल्यू निकालनी है a की। तो देखो यार, ये -a/4 उधर ले जाएंगे और -1 जमा 5/2 सोल्व करेंगे। भाई 2 एकम 2 माइनस का 5 में से 2 गया 3/2। तो मेरे दोस्तों यू विल गेट a/4 जो है होगा वो 3/2 आएगा। 2 से काटेंगे 2, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। यही मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है, यही उसने पूछा था। यानी उसने किया क्या, आपको ये कह दिया कि अगर x की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू बताओ, और साथ में ये कह रहा है कि भाई x ये जो -1/2 है ये इसका सॉल्यूशन है, रूट्स है, जीरोस है। शब्दों को हर बार अपने मन में बोलते रहना जब भी सवाल सोल्व करोगे, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जीरो रूट्स सॉल्यूशन तीनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी का भी मतलब एक। बताइए भाई, देखिए यहां कितने प्यार से खेल गया आपके साथ। कह रहा है जीरो और -1 जो है इस इक्वेशन के रूट्स, मतलब इस एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल के रूट्स है, के मूल है। मैं जिंदा हूं, बताओ मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -1, ये बताओ। तो भाई इक्वेशन ना पोलिनोमियल क्या है, fx, वो है भाई 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। अब मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब आप x रखोगे, x की वैल्यू जीरो लोगे, तो भैया नियम ये है कि x की जगह जीरो लिखोगे तो ये आएगा जीरो, ये भी आएगा जीरो, प्लस में x की जगह जीरो लोगे तो ये भी जीरो, और ये आ जाएगा प्लस b और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो इसका रूट है, तो यहां से निकल के आया कि b की वैल्यू जीरो है। अब कह रहा है कि भैया x की वैल्यू -1 भी है, तो -1 का क्यूब माइनस, तो -2 आया, -1 का स्क्वायर +1 तो -3 आया, -1 -a और प्लस b, ये भी जीरो आना चाहिए। और मजे की बात ये आप जानते हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ऊपर सोल्व कर दिया, तो a को उधर ले आओ, इधर ले आओ, जो मर्जी कर लो यार, -a, 3 और 2 5 उधर जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू आई -5। तो मेरे भाई a की वैल्यू -5 तो b की वैल्यू जीरो। मैं जिंदा हूं लेकिन, रवि भाई कह रहा है सर आप बहुत ही स्लो पढ़ाते हो, तभी तो कहा भाई रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करो, इन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डेड भी रहता है, उसको 2x 3x पे जो भी मैक्सिमम स्पीड है उस पे ले जाओ, देख लो यार। मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो है, ये मैं जानता हूँ भाई। ऐसे ही इन सवालों को कर लेंगे, कह रहा है 2 और 0 रखने पे कुछ कमाल हो जाएगा, तो आप कर लेना। अब जैसे पूछ रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कहता है इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करिए, तो ax का, और a जीरो नहीं है, तो भाई ax को जीरो के इक्वल लेंगे, तो a गुना x है। हाँ जी, अब या तो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब ये जीरो हो, या इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ए बी सी डी 5 6 7 8 कुछ भी, तब। लेकिन ए जीरो नहीं है ऐसा सवाल ने कहा है, ऐसा सवाल ने कहा है, कहाँ कहा है सर, ये देखिए ना सर, ए जीरो नहीं है ऐसा सवाल बोल गया। अगर ए जीरो नहीं है मेरे दोस्त, तो फिर सर एक्स जीरो रहा होगा, क्योंकि ए जीरो नहीं है तो जीरो को किसी से गुना किया जीरो, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो लेने पे ये जो पोलिनोमियल है इसका शून्यांक निकल जाएगा।
तो x की वैल्यू 0 लेने। भाई इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक साथ लेके समझाऊंगा रूट निकालने। इसको मार दो गोली। अभी इस पे आ जाओ। अभी पीछे एक सवाल छोड़ के आए थे हम। मैं छोड़ आया हूँ गलियां। आ जाइए, अब आ जाइए इस पे। बताइए मेरे दोस्तों, कोई भी वास्तविक संख्या जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है, ध्यान दीजिए। कह रहा है जीरो ऑफ दी जीरो पोलिनोमियल। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जीरो पोलिनोमियल होता क्या है। तो सर जीरो पोलिनोमियल का मतलब होता है जीरो गुना कोई वेरिएबल एक्स रेज टू पावर। सर इसकी डिग्री क्या होती है? सर इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन होती है पहली चीज। तो सर ये बताओ कि सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भैया कोई पोलिनोमियल है जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल को ऐसे लिख देते हैं, क्या बुराई है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ एक्स की क्या वैल्यू रखें कि इसका आंसर जीरो आ जाए। आप कहेंगे सर एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो, आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दो, जीरो से गुना करोगे आंसर जीरो ही आएगा। हाँ है ना? आप एक्स की वैल्यू एक रख दो, माइनस एक रख दो, माइनस दो बटे तीन रख दो, प्लस चार बटे पांच, कुछ भी रख दो सर जीरो ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर, कि कोई भी रियल वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो है मेरे बच्चे वो नॉट डिफाइन है। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। बहुत सारी जगह जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल को भी नॉट डिफाइन कर देते हैं, बट वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लीजिए, नॉट डिफाइन नहीं है। एनी रियल नंबर उसका आंसर लिखना होगा, कोई भी वास्तविक संख्या उसका आंसर लिखना होगा। मैं जिंदा हूं लेकिन। आइए मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे, इंटीग्रल रूट थ्योरम। देखिए यार, इस पे एक सवाल पूछा गया एसएससी ने, इसलिए ये उठाया, अदरवाइज मैं उठाता नहीं था। एसएससी ने इसका एक सवाल पूछ लिया, तो समझ लेते हैं। देखिए यार, इंटीग्रल रूट थ्योरम होती क्या है? इंटीग्रल रूट थ्योरम, अभिन्न मूल प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीग्रल है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। सवाल में ये कह रहा है कि एफ एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, जिसके सारे जो कोफिशिएंट है इंटीग्रल है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर। मोटी देसी भाषा में समझाता हूं इस थ्योरम पे बच्चों। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऐसी पोलिनोमियल हो, मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसी पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पावर हो सकती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ पे एक्स वेरिएबल और एबीसीडी कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी पावर है यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है, उसका कोफिशिएंट हर हाल में वन होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट वन हो। तो जो कांस्टेंट टर्म बची, उसके जितने फैक्टर होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल रूट ऑफ पोलिनोमियल। ये मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पोलिनोमियल के इंटीग्रल रूट कहलाते हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? वन। बाकियों का कुछ भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा लीडिंग वो है नंबर, मतलब लीडिंग पावर, उसका कोफिशिएंट वन होना चाहिए। तो फिर ये जो माइनस छह लिखा हुआ है, यानी जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर देखो कौन कौन से। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करो तो छह किस किस से भाग होगा? एक से, दो से, तीन से, छह से। तो ये इसके इंटीग्रल रूट होंगे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार नहीं है, यहाँ चार नहीं है, एक दो तीन ये सही है, यहाँ चार और पांच नहीं है, तो गलत है। तो इसके इंटीग्रल रूट जो कहलाएंगे वो मेरे प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी, जो इंटीग्रल टर्म है उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर है? बस इतना सा बेसिक, और कुछ नहीं इसमें। अब आते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंडों पर, कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल का। देखिए थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा ये, क्योंकि कुछ कुछ कहानियां हैं, इसलिए ध्यान देना। फैक्टराइजेशन समझिए क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम ये कहती है देसी भाषा में कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस नाइन वाइन, कुछ भी कर रखा है मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई बताओ एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं? एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है क्या? इसका फैक्टर है या नहीं? एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, इन सवालों में काम क्या करना है कि जो आप चाह रहे हो ना कि इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसको जीरो के इक्वल रख लो, रख दिया, पहला काम। फिर यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो, रख दी, माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो। अगर माइनस वन रखने पे ये रिजल्ट जीरो दे रहा है, ये रिजल्ट जीरो दे रहा है, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये इसका फैक्टर है और ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। भाई फैक्टर का मतलब जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करे, ये कहलाती फैक्टर थ्योरम। जैसे सवालों पर आता हूं,
ये मेरा कोई पोलिनोमियल है। क्या है पोलिनोमियल सर मेरा? एफ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 20, ये मेरा पोलिनोमियल। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है। तो एक तो तरीका है सर, गुना करें हम इन्हें आपस में और सोल्व करें। दूसरा तरीका क्या है, जैसे पहले को चेक कर लो ऑप्शन को, x प्लस 10, तो भाई x प्लस 10 को क्या करो, इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आई क्या, -10 रख दिया। अब -10 यहां रख के देखो और देखो क्या 0 आ रहा है, तो -10 का वर्ग 100, -10 को 8 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस 80, क्योंकि x की वैल्यू -10 रखेंगे तो -+80 और -20। अब सर सेटिंग बैठाएं तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा सर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। और जब यही नहीं है तो इसको चेक ही नहीं करना। अब लेते हैं दूसरा कि सर क्या पता ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ठीक हो भी, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 है, बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या है सर, 10 रख के चेक करते हैं 10 यहाँ, तो 10 का वर्ग 100, 80 -20। हाँ जी सर, भाई मैंने x माइनस 10 को 0 ले लिया, तो x की वैल्यू 10 आ गई, रख के चेक किया तो सेट हो गया, 0 आ गया, 80 20 100 में हो गया 0। तो ये तो तय हुआ कि x माइनस 10 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 10 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 10 इसका फैक्टर है। अब मेरे दोस्तों मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये भी इसका फैक्टर है या नहीं, x प्लस 2। तो भाई देखो x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आई, -2। अब -2 रख के देखो इसमें, तो मेरे भाई -2 का वर्ग 4, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 गुना -8 करेंगे तो क्या आएगा, +16 और -20, तो ये भी 0 आ गया। और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देंगे कि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, यानी x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 इसके फैक्टर है मेरे भाई, आंख बंद करके। ठीक है जी, सोल्व मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड आता है, दिक्कत है तो मैंने दसो यार, अभी सिर्फ ऐसे ही समझने की कोशिश करना, करो भाई। अब मुझे चेक करना है यार ये इसके फैक्टर है या नहीं। मैं सबसे पहला काम करूंगा, ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन चेक करता हूं, x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, तो मेरे दोस्तों x की वैल्यू आई 8y। हाँ जी, x की जगह 8y रखेंगे तो 8 का वर्ग 64y स्क्वायर आया सर, बिल्कुल ठीक है। x की जगह y रखें, 8y रखेंगे तो 8y और y कितना हो गया, -8y स्क्वायर और -72y स्क्वायर। क्या 0 बनेगा सर? ये नहीं बन रहा, अगर ये नहीं बन रहा तो इसका फैक्टर नहीं, तो ये तो इसका फैक्टर नहीं है, पहली चीज। अब ऑप्शन बी चेक करके देखेंगे। आप कहेंगे हम सर मल्टीप्लाई करके ना देख लें, मेरे भाई अभी तो मल्टीप्लाई कर लोगे लेकिन, क्योंकि सवाल आसान है, लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं सही, तो मान लेते हैं x प्लस 8y, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -8y, रख के देखते हैं सर, तो यह आया 64y स्क्वायर, 64y स्क्वायर। x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8y को y से करेंगे तो 8y स्क्वायर -72y स्क्वायर। बताओ 0 बन रहा है? हाँ सर, 64 8 72 में 72 क्या 0 बन रहा है। तो सर ये इतनी बात तो समझ में आई कि ये तो 0 बना देगा। अब x माइनस 9y को चेक करना होगा। देखिए अभी इस मेथड को सिखा रहा हूं तो इसी मेथड से सारे सवाल करने की कोशिश करना। अब x माइनस 9y चेक करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 9y, तो 9y रखेंगे मेरे भाई, तो 9 का वर्ग हुआ 81y स्क्वायर। अब यह 9 रखेंगे यहाँ, तो भैया ये आएगा 9y स्क्वायर और -72y स्क्वायर। तो मेरे भाई 72 और 9 81 में 81 का 0, तो इसका मतलब तय हुआ कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। बहुत सारे बच्चे कहें सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके दिख तो जा रहा है, लेकिन अभी मत देखो, अभी मत देखो, ऐसे अभी जो फैक्टर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करिए। हाँ है ना, ये मेरे दोस्तों आपने कर लेना खुद से, ऐसे ही चेक करके। हाँ जी, ये आपका काम है चेक करने का। बताओ जी। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ क्या करो, दो फैक्टर है, पहले तो एफ एक्स रख लेता हूँ मैं, लिख के समझाता हूँ। तो एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 +1। मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा फैक्टर है। तो एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लो, तो x की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू 1 रखने पे ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 0 आ गया। हाँ जी, तो ये तो तय है कि x माइनस 1 फैक्टर होगा, तो ये x माइनस 1 तो फैक्टर होगा। ये गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि x प्लस 1 है बट x माइनस 1 नहीं ना, ये गलत है क्योंकि x माइनस 1 तो फैक्टर होगा। ये कह रहा है दोनों ही होंगे, चलो ये भी देख लें। ये कह रहा है ना x माइनस 1 होगा ना ये x प्लस 1, ये भी गलत है क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। तो यहां से ये समझ में आया कि बी और डी ऑप्शन गलत है। अब सर एक और रह गया x प्लस 1, इसको चेक कर लो। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो बेटा, तो x की वैल्यू -1, अब इसे चेक करते हैं, रखते हैं सर x की वैल्यू -1, तो ये -1 की पावर 29 -1 -1 की पावर 26 +1 -1 की पावर 23 -1 माइनस माइनस +1 +1, इससे ही गया, इससे ही गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर x माइनस 1 भी फैक्टर है और x प्लस 1 भी फैक्टर है, तो ऑप्शन सी सही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ कहता है ये नहीं है ना, ये भी है ये भी है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है। मेरे दोस्तों सेम ही ये सवाल है, कह रहा भाई ये बताओ ऑप्शन में से कौन सा इसका फैक्टर है। तो करना क्या है, सभी को 0 के इक्वल रखो। जैसे x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 1 आई, यहाँ रख के देखो 1 आया, ये -6 आया, ये +11 आया, ये -6 आया, तो 6 6 12 11 और 1 12 सेटिस्फाई हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है।
यानी ऐसे सवालों में आपने कुछ नहीं करना, ऑप्शन से वैल्यू लेनी है, जीरो के इक्वल रखे, वहां से एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकाल के रखनी, यहाँ पुट करनी और फिर देखना ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इस सवाल पे आइए। यहां सवाल में खुद ही कह रहा है कि इसका फैक्टर है एक्स माइनस वन, इसका फैक्टर है। कहता है ये कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, इसका मतलब है एक्स क्यूब माइनस के। सवाल में कह रहा है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, पूछ नहीं रहा होगा या नहीं, कह रहा है ऐसा कह रहा है। तो भाई एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों, वन। और अगर एक्स की वैल्यू वन है तो यहां रख देते हैं, और चूंकि फैक्टर दिया हुआ है कि है तो इक्वल टू जीरो होगा। अब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वन का क्यूब वन माइनस के, तो मेरे दोस्तों के उधर जाएगा तो के की वैल्यू आएगी वन, और यही आपसे पूछा, तो आंसर आया वन। अच्छा, सॉरी 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 भाई, इस सवाल में मैंने गलत जवाब दे दिया आपको। इसमें ये पूछा कौन सा फैक्टर नहीं है, माफी चाहता हूं, कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इस सवाल में कौन सा फैक्टर नहीं पूछा है तो आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, वो देखना है जो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सारे ही चेक करना है, ये फैक्टर बन रहा था, ऐसे ही सारे चेक रख के देखो कौन कौन से फैक्टर है कौन कौन से नहीं। सिंपल बात, नो बकवास। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब यहां प्योर सीडीएस ओरिएंटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, पूछ रहा है कि बताइए इसका इनमें से कौन सा गुणनखंड है कौन सा नहीं, बताइए। आइए मेरे दोस्तों, देखिए कैसे किया जाए। दोस्तों सवाल में ध्यान देना, एक्स स्क्वायर है, माइनस वन है, माइनस टू ए है, और माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको उचित लगे तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले देता हूं, आप कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये जो बना ये बना एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या कहानी है सर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये है सर ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, यानी इतना बेसिक सा टर्म तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको डिटेल में करना हो तब आप यहां से फैक्टर डायरेक्टली लिख देंगे, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करोगे तो एक्स माइनस करोगे माइनस ए माइनस वन, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस ए प्लस वन। तो ये इसके मेरे प्यारे बच्चों दो फैक्टर होंगे। एक तो तरीका है डिटेल करने, एक तो तरीका मेरे दोस्तों डिटेल करने। अब ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक्स माइनस ए माइनस वन और एक्स प्लस ए, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। दूसरा, अगर सर आप इसे डिटेल नहीं करना चाहते और आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपको बेसिक काम तो यहां तक कर लाने ही पड़ेंगे, यहां तक सवाल को टेकना पड़ेगा लाके। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे आ जाइए। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि पकड़ जाएंगे आप जल्दी से, क्या कि भाई एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, भाई फैक्टर का मतलब एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, ध्यान देना कि ये जीरो बन जाए। तो आप कहेंगे माइनस का साइन है ही सर, एक्स की वैल्यू अगर ए प्लस वन रख दें तो जीरो बन जाएगा, एक्स की वैल्यू ए प्लस वन रख दें तो जीरो बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, भाई फैक्टर का मतलब, रूट का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब, जीरो का मतलब यही तो रहता है कि भाई एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जो रखते ही जीरो बना दे। तो आप कहेंगे सर अगर हम एक्स की जगह ए प्लस वन रख दें, यानी एक्स इक्वल टू ए प्लस वन रख दें तो ये जीरो बन जाएगा। तो एक्स यहां लाइए माइनस ए माइनस वन, इसका मतलब एक फैक्टर इसका एक्स माइनस ए माइनस वन होगा। तो एक्स माइनस ए माइनस वन यहां पे भी यहां पे भी। तो एक तो तरीका ये गलत हो गया है ना। अब मुझे इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे। दोनों तरीके हैं मेरे दोस्तों आपके पास सवाल सोल्व करने के, आप डिटेल भी कर सकते हैं या इस तरीके से वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ट्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है सर, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन, तो मेरे प्यारे बच्चों जब किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जो हो जिसे हम डिग्री कहते हैं अगर वो दो है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। पहचानना आपको बहुत अच्छे से आता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बराबर का निशान लगा दे रहा हूं मेरे दोस्त तो ये बन जा रही इक्वेशन, और अगर बराबर का निशान नहीं लगा रहा हूं मेरे दोस्त तो ये बन जाती पोलिनोमियल। ध्यान देना, अगर मैं ये हटा दूं तो ये बन गई पोलिनोमियल बहुपद, लेकिन मेरे दोस्तों अगर ये बराबर का निशान लगा देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, द्विघात समीकरण पे। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बस ये इक्वेट किया हुआ होता है। तो बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है इक्वल टू जीरो। और यहाँ ए बी सी मैंने कॉन्स्टेंट ले रखे हैं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों हमने कॉन्स्टेंट टर्म ले रखी है, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट टर्म, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानी जाए। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की पहला नियम ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी घातांक होगी जिसे हम डिग्री कहते हैं वो दो होगी। क्या होगी तो अब आपसे सवाल में पूछेगा कि यार ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है।
हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल और व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर पॉसिबल फॉर ए के कौन कौन सी मान संभव है। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, क्या हम ए की वैल्यू जीरो ले सकते हैं? क्या हम ए की वैल्यू जीरो ले सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम ए की वैल्यू जीरो ले सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर अगर आप ए की वैल्यू जीरो ले दोगे तो जीरो को इससे गुना करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और फिर ये बचेगा बी एक्स प्लस सी। और ध्यान से देखोगे सर तो इसकी हाईएस्ट पावर एक हुई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस केस में नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए जरूरी है कि जो सबसे बड़ी घात है वो दो हो। हाँ है ना, क्या हो? दो हो। तो कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गलती से जीरो मत ले लेना, -1 ले लो, -5 ले लो, +7 ले लो, कुछ भी ले लो, बस एक चीज ध्यान रहे कि आप जीरो मत ले लेना। सर एक चीज बताओ, क्या ए एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी घातांक दो, जिसकी घातांक दो, तो वो है। मेरे दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर -16 बराबर जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, ये द्विघात समीकरण है। मेन उद्देश्य ये है कि बी और सी जीरो हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बी और सी जीरो हो सकते हैं, बस ए जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज ध्यान रखिए। तो मेरे दोस्तों अब हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट को हमारा बोली, सीधे सवाल पे आओ। कह रहा है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो इस रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि के रूप का एक समीकरण है जिसका मान जीरो नहीं हो सकता। किसका मान जीरो नहीं हो सकता? जिसका नाम यहाँ किसका आएगा, किसका मान जीरो नहीं हो सकता, विच कुड नॉट हैव ए वैल्यू ऑफ जीरो, किसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये पूछा हुआ है। तो मेरे दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सर ए की वैल्यू किसी हालत में जीरो नहीं हो सकती, बहुत सब। अब आइए आगे, अगला सवाल है, ये सारे यूपी कांस्टेबल के, जीडी के, एसएससी जीडी के और रेलवे के क्वेश्चन मैंने असेंबल किए हुए हैं, वहां छोटी छोटी बातें पूछता है। कह रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो पहला नहीं है। आप कहें क्यों सर? क्योंकि एक्स से मैं सबको गुना करूंगा तो एक्स से इधर गुना करूंगा एक्स के, लेकिन इससे गुना करूंगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब, और क्यूब वाला जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। सर एक बात और भी आप समझिएगा कि पोलिनोमियल बनाने के लिए एक शर्त रखी थी, क्योंकि हम वहीं से सारी कहानियां पढ़ रहे हैं। क्या शर्त थी सर पोलिनोमियल की? सर पोलिनोमियल की एक शर्त थी कि जो पावर होगी इट मस्ट बी इंटीजर, ये हर हाल में इंटीजर होनी चाहिए, साथ में पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ये बात याद है? आप कहेंगे हाँ सर याद है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पूछ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो ये कि x की पावर 1/2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, और उसने पूछा था इक्वेशन, तो इक्वल का साइन दे ही नहीं रखा था, इसलिए आंख बंद करके कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ये बन जाएगा एक्स की पावर 4, और नियम ये है कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वो 2 होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा ऑप्शन डी, बचा ऑप्शन डी, जो कि हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट इज ऑफ द फॉर्म पोलिनोमियल। हर क्वेश्चन पोलिनोमियल से ही तैयार हो रखे हैं। देखिए यार, यहाँ पावर -2 है, गड़बड़ है। यहाँ पावर 2 है ही नहीं, इसलिए गड़बड़ है। यहाँ 3 दूनी 6 पावर बन जाएगी, इसलिए गड़बड़ है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा द्विघात समीकरण? ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए छोटी से छोटी बात को सीखेंगे तभी बड़े बनेंगे, वरना तो जीवन भर छोटे रह जाएंगे। माइनस में नहीं लेना है, ये सेट होगा, क्योंकि 2x को x से करेंगे मेरे बच्चे 6x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये x को इससे करेंगे x क्यूब, ये नहीं बनेगी। यहाँ इसका क्यूब का फार्मूला खुल रहा है, वैसे भी यहाँ क्यूब है, तो ये फार्मूला नहीं बनाएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये बना देगा, क्योंकि इसका फार्मूला खोलेंगे तो इसका फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस में 3ab² 3 चौक 12x और x क्यूब -4, ये बना देगा। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, इधर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ या तो कुछ ऑप्शन में एरर है, या 3 की जगह 2 लिख दो, तो फिर आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ क्यूब करने पे क्यूब रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। पावर माइनस में क्यों नहीं ले सकते, प्लस में क्यों लेते हैं, फलाना क्यों लेते हैं, सारे का सारा पोलिनोमियल के बेसिक लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। आइए आइए मेरे दोस्तों, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहाँ ये पूछ रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ये भी है और ये भी है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सब सेटिंग सही है। अब मेरे दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड पे थ्योरी के मारो गोली, सीधे सवाल पर आते हैं। देखिए यार, सीधे सवाल पे आइए। सवाल ये कि m स्क्वायर -8m प्लस 16 बराबर 0 है, तो m के मान क्या क्या होंगे? मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, ये वो चीज है जो हर चैप्टर में काम आने वाली है। देसी तरीका सिखाता हूं, जब भी ऐसे कोई इक्वेशन आपके सामने हो, m स्क्वायर -8m प्लस 16 बराबर 0,
तो सबसे पहला काम क्या करिए कि इसका जो भी कोफिशिएंट है वो इनटू ये इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो 1 गुना 16 क्या है मेरे दोस्त? 16। यहां क्या लिखा हुआ है? -8। तो मेरे दोस्तों अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। जिन्हें ऐड करें तो -8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो आप क्या कहोगे? -4, -4, क्योंकि -4 को -4 से करेंगे +16 आएगा और इन्हें जोड़ेंगे तो -8 आएगा। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं तो m स्क्र -4m -4m प्लस 16 बराबर 0। अब मेरे दोस्तों m कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m-4, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो m-4 बराबर 0। हाँ जी सर। फिर देखना भाई यही कहानी कुछ और है, यही बात मैं रोज रोज करूंगा। तो m-4 मेरे भाई मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा -4। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब दोनों जीरो होंगे, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है। तो m की वैल्यू आएगी 4। यहाँ से भी निकालोगे तो m की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 आएगी। तो m की वैल्यू 4 ही रह जाएगी। m की वैल्यू क्या रह जाएगी मेरे दोस्तों? 4। अब बात आती है सर पेपर में सवाल को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका जानना चाहेगा वो कि भैया कितना जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे सवालों का एक ही तरीका है, वो ये कि आप ये चेक करिए कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है +16 और बीच में क्या है -8। अब आपको ऐसे दो नंबर निकालने जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो -8 आए, प्रोडक्ट आए 16। तो आया -4 और -4। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर फैक्टर -4 आ रहे हैं, फैक्टर अगर -4 आ रहे हैं तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो +4 आएगी। यानी जो साइन यहां होंगे उससे उल्टा आंसर होगा। ठीक है जी, धीरे धीरे समझाता हूं, इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। बताइए। विपिन भाई मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, लेकिन पेशेंस रखिए, वही एक इलाज है। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों यहां इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। एक को 42 से गुना किया 42। तो ऐसे दो नंबर निकालिए जिन्हें गुना करें तो +42 आए, जोड़े या घटाएं तो -13। तो एक नंबर ले लो -6, एक नंबर ले लो -7। हाँ जी सर, क्योंकि जोड़ेंगे तो -13, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 42। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये आया आपका फैक्टर। अगर ये पूछता नहीं सवाल में कि फैक्टर क्या होंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट x-6 एक फैक्टर होगा और x-7 एक फैक्टर होगा, अगर फैक्टर पूछे तो। हाँ जी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आंसर क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, और x की जो वैल्यू होगी उसी को तो हम रूट कहते हैं, उसी को तो हम जीरो कहते हैं मेरे दोस्तों, और उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद है? तो मेरे दोस्तों उसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट, यहां माइनस है तो प्लस और यहां माइनस है तो प्लस, डायरेक्ट आंसर लिखिए। जो रूट में साइन होंगे उससे उल्टे साइन लेने, जैसे यहां आप देखेंगे कि सर ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो +5 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए। तो सर 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो सर 5 नहीं आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके 5 लाना है। तो 5 कैसे दो टुकड़े जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 और जोड़े तो 6। तो सर एक 5 ले लो, एक 6 ले लो, एक ले लो, यानी +5 +1। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 5 1 की गुना करेंगे 5 आ जाएंगे। तो अगर फैक्टर पूछे तो आंसर होगा x+5 और x+1, दीज आर टू फैक्टर। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे सॉल्यूशन पूछे, क्या पूछे मेरे भाई? सॉल्यूशन पूछे और रूट पूछे, मैं बार बार ये सब इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप पहचान पाए, जीरो पूछे, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों जो आंसर होगा वो -5 -1। जो यहां साइन बन रहे हैं उसे उल्टे साइन लगा देना, दैट इज योर आंसर। ये मेरे दोस्तों आंसर। आराम करो, बी डी कहां पहुंच रहे हो? डी आंसर। बी के तो नजदीक भी नहीं जाना भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आप थोड़ा पढ़ के आइए इतनी चीजों को, ताकि हम आगे बढ़ें और इसको बढ़िया से करें। देखिए दो बातें आपको समझनी होगी पक्का। जिन बच्चों को पढ़ने में बोरिंग होता है या थोड़े टाइम के बाद जिनको ये बीमारी है कि दूसरा चैप्टर कब शुरू होगा, अगला कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, अगर आप इस प्रवृत्ति के हैं तो या तो प्रवृत्ति बदलिए या जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसे बदलिए, है ना। आपको ये समझना होगा कि आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे कि हर बार अगला चलाओ पिछला चलाओ तो आप सिलेक्शन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन लेने के लिए हर चीज को उतनी ही तालीम से, उतनी ही तसल्ली से पढ़ा जाए। तो प्लीज 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 जो चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत जरूरी है। एक जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं आपने एसएससी देना, नहीं भाई, आपने सीडीएस भी देना है, आपने जीडी का भी एग्जाम देना है और आपने और भी एग्जाम देना है ना। जितने भी हैं सब सबको देने हैं। तो सब देने तो हमें एक ही बार सीखना, अच्छे से सीखना। 2 वक्त फालतू लग जाएगा, कम लग जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा ना। तो मैं इसी उम्मीद में आपसे बात करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप मेहनत करें, है ना। ना भाई रोहित क्या कहना चाह रहा है, खुल के बोलता है, एक तरह से बात करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।